हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 24 मई दिन रविवार है और आज नवमी तिथि है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के अध्याय 9 की कथा। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे भगवान कृष्ण ने किस तरह सच्चे भक्त की पहचान बताई और कैसे भक्तों की परीक्षा ली। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा के साथ बैठे थे। सत्यभामा को अपने रूप और अपनी भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया था। भगवान तो घट घट वासी हैं, वे सब जान गए। उन्होंने सत्यभामा का अहंकार दूर करने और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि एक सच्चा भक्त कैसा होता है, एक लीला रचने की सोची। श्री कृष्ण ने अचानक अपनी छाती पर हाथ रखा और दर्द से कराहने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह देख सत्यभामा घबरा गई। उन्होंने तुरंत राजवैद्यों को बुलवाया। बड़े बड़े डॉक्टर और ज्ञानी आए, लेकिन भगवान का दर्द कम नहीं हुआ। सत्यभामा ने रोते हुए पूछा, प्रभु, इस दर्द का कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे आप ठीक हो सकें। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, देवी, मेरा यह दर्द कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, इसका केवल एक ही इलाज है। सत्यभामा ने उत्सुकता से पूछा, क्या इलाज है प्रभु? आप आज्ञा दीजिए, मैं पाताल से भी वो चीज़ लेकर आऊँगी। कृष्ण जी बोले, अगर मेरा कोई परम भक्त जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता हो अपने पैरों की धूल मुझे लाकर दे दे और मैं उसे अपने माथे और छाती पर लगा लूं, तो मेरा यह दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही सत्यभामा सोच में पड़ गई। वह पीछे हट गई और सोचने लगी, मैं भगवान की पत्नी हूँ, मगर मैंने अपने पैर की धूल अपने स्वामी ब्रह्मांड के नायक के माथे पर लगा दी तो मुझे तो घोर पाप लगेगा, मैं तो सीधे नरक में जाऊंगी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह पाप वह अपने से नहीं ले सकती। भगवान ने फिर नारद मुनि को याद किया। नारद जी प्रकट हुए तो कृष्ण जी ने उन्हें पूरी बात बताई। नारद जी भी संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा, नारायण, मैं आपका दास हूँ, 24 घंटे आपका नाम जपता हूँ, लेकिन आपको अपने पैरों की धूल देकर मैं नरक का भागी नहीं बन सकता, मुझसे यह नहीं होगा। नारद जी ने स्वर्ग में जाकर अन्य देवताओं और भक्तों से पूछा, लेकिन जैसे ही भगवान के सिर पर पैर की धूल लगाने की बात आती, सब नरक के डर से पीछे हट जाते। सबको अपनी मुक्ति और पुण्य की चिंता थी, भगवान के दर्द की नहीं। जब कहीं से कोई उपाय नहीं सूझा तो श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद, तुम जरा वृंदावन जाओ, वहाँ मेरे सखा, मेरी गोपियाँ और मेरे भक्त रहते हैं, जरा उनसे पूछकर देखो। नारद जी तुरंत ही उड़कर वृंदावन पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि पूरा वृंदावन उदास है। गायें घास नहीं चर रही थी, यमुना का पानी शांत था और सभी लोग कृष्ण के विरह में व्याकुल थे। जैसे ही गोपियों और वहाँ के सीधे साधे भक्तों ने नारद जी को देखा, वे सब उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सबने एक ही सवाल पूछा, नारद जी, हमारे कन्हैया कैसे हैं? द्वारका में वे कुशल से तो हैं ना? नारद जी ने भारी मन से कहा, वृंदावन वासियों, कन्हैया कुशल से नहीं हैं, वे द्वारका में महल में लेटे हैं, उनकी छाती में भयानक दर्द है, वे दर्द से तड़प रहे हैं। यह सुनते ही पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। गोपियाँ और भक्त रोने लगे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हमारे प्राण प्यारे को क्या हुआ? इसका कोई उपाय बताइए, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। नारद जी ने कहा, उपाय तो है, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। भगवान ने कहा है कि यदि कोई उनका सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो उस धूल को लगाने से उनका दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने वाले को घोर नरक भुगतना पड़ेगा। नारद जी की अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने खड़े भक्तों और गोपियों ने अपने एक पल भी बिना गवाए अपने पैर को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत मिट्टी भर भर कर अपने पैरों की धूल इकट्ठी की और एक कपड़े में बांधकर नारद जी को हाथ में दे दी। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम सब यह क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा? तुम भगवान के माथे पर अपने पैर की धूल लगा रहे हो, तुम्हें युगों युगों तक नरक में रहना पड़ेगा।
एक भक्त ने रोते हुए बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, हे नारद मुनि, हमें अपने नरक में जाने की कोई परवाह नहीं है। चाहे हमें करोड़ों जन्मों तक नरक भोगना पड़े, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, हम हंसते हंसते उसे स्वीकार करेंगे। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि हमारे कन्हैया का दर्द दूर हो जाना चाहिए। अगर हमारे नरक जाने से हमारे प्रभु को एक पल का भी आराम मिलता है तो वह नरक हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह उत्तर सुनकर नारद जी निशब्द हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जो भक्त अपने पुण्य, अपने स्वर्ग या अपनी मुक्ति की चिंता को छोड़कर केवल अपने भगवान के सुख की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी वह चरण धूल लेकर तुरंत द्वारका पहुँचे। जैसे ही वह धूल श्री कृष्ण के पास पहुँची, भगवान मुस्कुराए और उठकर बैठ गए। उनका दर्द गायब हो चुका था। सत्यभामा और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान थे। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सत्यभामा, यह है मेरा वृंदावन के भक्तों का प्रेम। जो लोग अपने पाप और पुण्य का हिसाब किताब लगाते हैं वे सिर्फ सौदा करते हैं, लेकिन जो प्रेम में खुद को पूरी तरह मिटा देने को तैयार रहते हैं वही मेरे सच्चे भक्त हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल किताबी ज्ञान या दिखावे की पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे केवल शुद्ध भाव और निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं। जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूजी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। हे मुनियों, नारायण भगवान ने देवर्षि नारद को जो अत्यंत गुप्त और परम पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई थी वह मैं आप सभी को सुनाता हूँ। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार मेधावी ऋषि का स्वर्गवास हो गया था। हे नारद, पिता के देहावासन के बाद मेधावी ऋषि की वह युवा पुत्री अनाथ होकर उसी आश्रम में अत्यंत दुख और शोक के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह नित्य प्रति अपने पिता को याद करके विलाप करती और अत्यंत सादा जीवन जीती थी। एक दिन देव योग से परम क्रोधी और महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा उस आश्रम में आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपने आश्रम में आया देख उस कन्या ने अपने पिता के संस्कारों का स्मरण किया। उसने अत्यंत आदर और सत्कार के साथ मुनि को आसन दिया, उनके चरण धोए और कंद मूल फल अर्पण कर उनकी विधि विधान से पूजा की। कन्या की इस निस्वार्थ सेवा और विनयशीलता को देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध शांत हो गया और वे उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि ने उस अनाथ कन्या के भविष्य को सुधारने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए एक परम कल्याणकारी मार्ग बताने का निश्चय किया। महर्षि दुर्वासा बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अनाथ हो और तुम्हारे जीवन में अपार कष्ट है। मैं तुम्हें एक ऐसा अमोघ उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे सभी दुखों का नाश हो जाएगा और तुम्हें एक सुयोग वर की प्राप्ति होगी। उन्होंने आगे कहा, पुत्री, अब से ठीक तीसरे महीने में मल मास यानी कि अधिक मास आने वाला है। यह मास सामान्य नहीं है, अपितु स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया है। जो भी मनुष्य इस मास में स्नान, जप, तप और व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना और एकासना व्रत धारण करना, इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया है। यदि तुम इस मास का निष्काम या सकाम भाव से व्रत करोगी तो भगवान पुरुषोत्तम तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हें सर्व सुख प्राप्त होंगे। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मनुष्य का भाग्य जब विपरीत होता है तो उसे अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है और मेधावी ऋषि की उस पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। दुर्वासा मुनि के वचन सुनकर उस कन्या ने अज्ञानतावश कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह क्या कह रहे हैं? संसार में मल मास को तो सबसे निंदनीय और अपवित्र माना गया है। इसमें सभी शुभ कार्य वर्जित हैं। भला ऐसे अपवित्र मास की पूजा मैं क्यों करूं?
कार्तिक, माघ, बैसाख जैसे पवित्र महीने छोड़कर मैं इस मल मास की पूजा कदापि नहीं करूंगी। मैं तो केवल देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की ही आराधना करूंगी, जो शीघ्र प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। कन्या के मुख से पुरुषोत्तम मास की निंदा और श्री हरि के प्रति ऐसा अनादर सुनकर महर्षि दुर्वासा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे क्रोधित स्वर में बोले, अरे मूर्ख कन्या, तूने अज्ञानतावश उस परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की निंदा की है, जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मेरा मन कह रहा है कि तुझे भस्म कर दूं, परंतु तू एक अनाथ बालिका है और तूने मेरा आतिथ्य सत्कार किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं दे रहा हूं। परंतु याद रख, श्री हरि के इस पवित्र मास की निंदा करने का परिणाम तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोध में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के जाने के बाद वह कन्या अपने निश्चय पर अडिग रही। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप किया। शीत ऋतु में जल के भीतर खड़ी होकर तपस्या की। उसकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे। अंततः भगवान आशुतोष शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में उस कन्या के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव ने मधुर वाणी में कहा, हे तपस्विनी, आंखें खोलो। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाकर वह कन्या भाव विभोर हो गई। उसका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से अश्रु बहने लगे, परंतु जल्दबाजी, घबराहट और अपने भविष्य की चिंता में उसकी वाणी लड़खड़ा गई। उसने हड़बड़ाहट में कहा, हे नाथ, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार उसने एक ही सांस में 5 बार पति पति का उच्चारण कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। हे बालिके, तूने मुझसे 5 बार पति पति की याचना की है, इसलिए अगले जन्म में तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। यह सुनकर कन्या घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो भूलवश ऐसा कह दिया। संसार में स्त्री का केवल एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री तो समाज में निंदनीय होती है। कृपया अपना यह वरदान वापस ले लें और मुझे एक सुयोग्य पति का वर दें। भगवान शिव गंभीर हो गए और बोले, हे बालिके, मेरे मुख से निकले हुए वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जो मैंने कह दिया वह होकर ही रहेगा, परंतु यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। शिवजी ने आगे समझाया, याद करो, जब महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत की सलाह दी थी, तो तब तुमने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण उस परम पवित्र मास की घोर निंदा की थी। जो मनुष्य भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, उसके शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। उसी निंदा के प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हुई और तुमने 5 बार पति पति मांग लिया। अब यह शरीर त्यागने के बाद अगले जन्म में तू राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ से अग्निकुंड से उत्पन्न होगी और द्रौपदी के नाम से जानी जाएगी। तेरे 5 पति होंगे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तेरा सतीत्व भंग नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वह कन्या अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। समय आने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में वही मेधावी ऋषि की पुत्री द्रौपदी बनी और 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, देखा तुमने, पुरुषोत्तम मास की निंदा करने से मेधावी ऋषि की उस पवित्र पुत्री को भी कितने कष्ट उठाने पड़े और 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। इसलिए इस संसार में जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे मल मास, अधिक मास का कभी भी निरादन नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उसे इस लोक में समस्त भौतिक सुख और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।